जय गुरु जी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरु जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। इट इज अ रियल प्लेजर कि गुरु जी की आज मैं सत्संग कर रही हूँ एंड माय लॉन्ग जर्नी विद गुरु जी। लोग कहते हैं कि गुरु आप गुरु के पास जाते हो, पर ये गलत है। गुरु आपको चुनते हैं और आपको अपने पास बुलाते हैं। लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज स्टेइंग इन अर्जुन विहार इन दोहा कॉलोम में रहती थी, तो मेरे पड़ोस में एक मेरी नेबर थी। दैट्स एन आर्म एयरफोर्स अकोमोडेशन। तो वहां पर मैं रहती होती थी। तो मेरी एक फ्रेंड कहती है कि तेरे को प्रॉब्लम है, चल मैं तेन चल, तू जलंधर चल मेरे नाल। और मैं जलंधर चल पड़ी उनके साथ। कहती उत्थे ना एक गुरु है। दिस इज लॉन्ग बैक इन 1984। आई एम कनेक्टिंग यू विद दैट। 84 कहती चल उत्थे चलने। Even I was a little hesitant, but then I said, "चलो कोई गल नहीं." And I told my uncle कि मैं ना 2-3 दिन के लिए अपनी मम्मी के पास जाना चाहती हूँ। Can I go? He said yes. और मैं instead of going to my mother, मैं मेरी माँ पंजाबी बाग में रहती थी और मैं चल पड़ी जलंधर, because that was my destination. और गुरुजी बुला रहे थे तो जोड़ रहे थे मुझे। जब मैं वहां हम पहुंचे, इट वॉज अ सैटरडे। संडे हम लोग गुरुजी के आश्रम जलंधर का। जब मैं वहां पर पहुंची तो 9 बजे होंगे, 9:15 वगैरह या 9:30। इट वॉज लाइक दैट। तो इट वॉज अ स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा था। एक कुर्सी पड़ी हुई थी जो बाबू लोग रखते थे वहां पर, जो सरकारी दफ्तर कुर्सी होती लकड़ी की, वो पड़ी। और बड़ी शिव जी की मूर्ति थी और वो लाइटें शाइटें मंदिर जैसे सजता था, सज रहा था। और वो जो रिकॉर्ड प्लेयर पहले होते थे, जो अंदर टेप्स डालते थे और रिकॉर्ड चल पड़ते थे, वो चल रहे थे। शिव जी के भजन उसमें चल रहे थे। हम लोग वहां जाके बैठ गए। जब मैं वहां जाके बैठी तो देखा इतनी देर में कोई आया। सारे कहन गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। और मैं इधर उधर देखूंगी कहाँ है गुरु, किधर है गुरु। वो कहती वो सामने जेरे कुर्सी ते बैठे। आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स एंड आईज। एक 30 साल का लड़का वहां पर आके बैठा इन अ सफारी सूट। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अपनी फ्रेंड को कहूँ ए गुरु जी, ए गुरु है। कहती हाँ ए गुरु। फिर पूछू ए गुरु है। कहती हाँ गुरु। कहती चुप कर जा, सारे तेन तकदे पे देख रहे हैं। एंड थोड़ी देर बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, गुरु है। मेरी मम्मी के अनंतपुर वाले गुरु जी थे। मैंने कहा मैं अपनी माँ का गुरु नहीं बनाऊंगी, अपना गुरु मैं अपना ही बनाऊंगी। तो ऐसे चलो जी इनको ही गुरु बना लेते हैं। जवान है हमारे साथ, उम्र के साथ चलते जाएंगे, ये भी बूढ़े हो जाएंगे, हम भी बूढ़े हो जाएंगे, गुरु तो है। एंड आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने कहा गुरु जी चलो ऐ मैं गुरु बना लैनी हाँ। सोहना जिहा मुंडा ते बैठा होया, यही मेरा गुरु है, मैं इनू अज तो गुरु बना लिया। तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग थॉट्स में, और सामने से आवाज आती है कमलेश तू नहीं मैनू चुनिया, मैं तेनू चुनिया। एंड दैट वाज ट्रू। कहंदे ने
क्योंकि उस जमाने में पता भी नहीं होता था कि जलंधर में एक गुरुजी है और मैं दिल्ली से गुरुजी के पास थी। वो गुरुजी के जहाँ गुरुजी पहले थे उनके वो नेबर थे, और ऐसे मेरी गर्दनी गुरुजी के साथ जुड़ी। तो संगत जी, वो गुरु है जो आपको चुनता है, आपको लेकर जाता है, बुलाता है। और मुझे भी वो इतनी दूर से बुला के लेकर, उस समय दिल्ली से जलंधर जाना वो नॉर्थ आसान बात नहीं थी। बड़ी मुश्किल से धोला को पहुंचते थे, आईएसबीटी की बस पकड़ के। आईएसबीटी बड़ी पुरानी बात है, पैसे भी थोड़े हुआ करते थे। आईएसबीटी के पास जाते, आईएसबीटी से एक पुरानी बसें होती थी, टूटी फुट्टी, सर्दियों में इतनी ठंड लगनी, गर्मियों में इतनी लू लगनी, फिर भी हम गुरुजी के पास पहुंच जाते होते थे। और जब भी वो बुलाते थे हम पहुंच जाते थे। मन में यही लगा रहता था कि हाय कब हम गुरुजी के पास जाए, कब गुरुजी के पास जाए। इस तरह हम गुरुजी के पास पहुंच जाते होते थे। संगत जी, उस जमाने में एक गुरुजी के पास माला हुआ करती थी, तुलसी की माला हुआ करती थी, जो गुरुजी के गले में पड़ी रहती थी। और वो तुलसी की माला गुरुजी से बातें करती होती थी। गुरुजी कहते होंगे सन, अब थोड़ी थोड़ी देर पर उसके हाथ लगा के ऐसे करके, शांत हो जा, शांत हो जा, तू शांत हो जा। मैं सुन लिया। हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता था। तो गुरुजी कहते सन, ये बड़ा बोल दिए, तुलसी ये माला बहुत बोल दिया है। एंड थोड़ी देर में एक साधु महात्मा जी आए और उन्होंने आके गुरुजी के पैर छुए और गुरुजी ने उनको बिठाया, आदर सत्कार किया। और थोड़ी देर बाद वो गुरुजी को कहते हैं कि गुरुजी मैंने ये माला दे दो, तुलसी दी। और गुरुजी ने अपने गले से उतारी और उसको उनको दे दी और वो उन्होंने गले में पहनी। हम सब उनकी तरफ देखते रहे कि ये कैसे दे दी माला उन लोग उसको। तो गुरुजी कहने लगे कि ये जेड़ा है ना, ये मेरा 500 साल पुराना शिष्य है, बड़ा पुराना शिष्य है, बड़ा पुराना। एंड वंस ही सेड कि वो जो एक बुक आएगी उस जमाने में, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। एंड देन दैट बुक वाज ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। उसमें एक डिस्क्रिप्शन है। एंड दैट वाज संगत जी, उनको हम गुरुजी ने उनके भी हमको दर्शन करवाए। उसके बाद गुरुजी के पास एक बहुत बड़ी माला हुआ करती थी जो गुरुजी पहना करते थे, रुद्राक्ष। आई रियली डोंट नो व्हाट ऑल इट वाज, अ लॉन्ग माला, बड़ी लंबी माला हुआ करती थी। और उस जमाने में जो अमृत जाता था, वो ग्लास जो जल प्रसाद आता था, एंड उस जल प्रसाद में गुरुजी वो माला डब्बो डब्बो के सबको जल पिलाया करते थे। और आज जो अब फ्रेग्रेंस सबको आती है गुरुजी की, उस जमाने में वो फ्रेग्रेंस उस जल प्रसाद में से आया करती थी जो गुरुजी के स्टील के जल प्रसाद वहां पर देते होते थे। एंड माइंड, every time, when we were given that prasad and everybody was given prasad, it was a different fragrance all the time. कभी ऐसे लग रहा था कि चंदन की है और हम चंदन का तेल पी रहे हैं, किसी टाइम डिफरेंट चमेली की, रोज की। अभी जो लोगों को फ्रेग्रेंसेस आती हैं, उस जमाने में उस जल प्रसाद में से आया करती थी, जो गुरुजी उसको अमृत बना के हर संगत को देते होते। जिसकी जो नेसेसिटी होती थी वो उनको दिया, पहले मिलता था, बाद में लोगों को मिला करता। एक अंकल थे, वो आए और उन्होंने कहा कि अंकल जी,
गुरु जी ए मेरा बच्चा ना बड़ी शराब पींदा है। कहते ना अच्छा शराब पींदा है, जल लियाओ भाई जल लिया। तो गुरु जी जल लेकर आए। वो जल आया तो उन्होंने वो माला डुबो के जो भी वो पढ़ते थे, जो भी कुछ करते थे, सिर्फ एक हमिंग साउंड आती थी करके, नथिंग एल्स वी कुड हियर एनीथिंग। तो उसमें वो डुबो के उन्होंने उसको जल प्रसाद दिया। उन्होंने कहा आप पी ले। कहते मैं नहीं पींदा। भाई पी ले। वो कहता मैं नहीं पींदा। अच्छा तू सूंघ ते ले। उसने ग्लास पकड़ा और सूंघा और फिर गुरुजी की तरफ देखा। जब उसने गुरुजी की तरफ देखा और वो पी गया, पूरा ग्लास पी गया। जब पीने के बाद गुरुजी ने उससे पूछा क्यों भाई, ये तेरी विस्की दी खुशबू है ऐसी ना? एंड वो गुरुजी की तरफ देखता रहा। इट वॉज नथिंग, बस जो गुरुजी की कृपा होती थी किसी को ठीक करने के लिए, वो जैसे जिसकी भावना थी होती थी वैसे ही वो उसको बना के पिला देते होते थे। बाद में हमने भी सुना कि उस बच्चे ने बिल्कुल शराब पीनी छोड़ दी। सो ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। हम लोग जब वहां पर जाते होते थे गुरुजी के पास और बैठे रहते थे तो एक अंकल आए। अंकल आए तो उन्होंने गुरुजी प्रणाम। तो उसने क्या तू कित्थों आया है? गुरुजी में फलाने फलाने पिंड तो आया। अच्छा किवें आया है? गुरुजी में साइकिल चला के आया वहां इंडिया आया। तो गुरुजी ने उसको कहा भाई ये गर्मी चो आया है, इसनों जल दो, जल प्रसाद दो। तो जल उस जमाने में जल प्रसाद उसको पिलाया गया। फिर गुरुजी ने कहा कि ये क्या टूटे आया है, इन्हों चाय पिला। तो गुरुजी ने ऐसे चाय पिलाई। तब से ये प्रथा चलती आ रही थी जल प्रसाद की और चाय प्रसाद। जब हमारे मेहमान आते हैं हम चाय पिलाते हैं, ठंडा पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। इसी तरह गुरुजी के आश्रम में वहां पर सिर्फ चाय ही मिलती होती थी हर संगत को। लंगर आउट स्टेशन वालों के लिए हुआ करता था जैसे। और चाय प्रसाद सारा टाइम बड़े बड़े ग्लास जो होते थे कांच के भर भर के चाय प्रसाद मिला करती थी। इस तरह हमारी जर्नी गुरुजी के साथ हुई। गुरुजी ये जो अभी हमारे अंकल हैं, छोटे से गौरव अंकल छोटे ही हुआ करते थे, बहुत छोटे, मतलब 8, 9, 10 साल, नॉट मोर देन दैट, छोटा ही सी, बड़ा छोटा सा सी, नॉट मोर। तो ही वाज, गुरुजी उसको बुलाते, शैतानियां बहुत करे। आजकल वो म्यूटस पहनते हैं, वैसे वो निकर उनकी ब्राउन सी निकर थी और वाइट सा चंगा सा था। कभी उसको गुरुजी उसको बुला के वो निकर वो कमीज ठीक करते, फिर थोड़ी देर बाद अगो निकली आंधी, मतलब पिछो निकली आंधी। मतलब इन बच्चों को हमने अपनी आंखों से बड़े होते देखा। फिर एक गुरुजी की एक सिस्टर थी, दर्शन अंकल उनकी वो थे, उनके भी बच्चे आया करते थे। वो भी गुरुजी के पास छोटे छोटे बैठे रहते थे। कभी गुरुजी की कुर्सी पे चढ़े, कभी गुंदे पे चढ़े, कभी बैठ पे करें, कभी कुछ करें, कभी कुछ, और मामा जी करके उनको चिल्लाए। और गुरुजी जब वो जाने लगते थे, उनकी वाइट फिएट हुआ करती थी दर्शन अंकल की। वो लड़के अब बहुत बड़े बड़े हैं, दे आर इन पटियाला, और उनको छोड़ने जाया करते थे। एक दिन गुरुजी छोड़ के आए तो हम लोगों ने, गुरु बैठे हुए थे, थोड़ी सी संगत हुआ करती थी, एंड वी वर वेरी फ्री एंड फ्रैंक टू टॉक टू गुरु, क्योंकि थोड़ी संगत थी उस टाइम, बहुत कम संगत थी। तो गुरुजी से हम लोग बैठे हुए और बातें करते रहे। मैंने कहा गुरुजी आ गल तो सानू चंगी नहीं लगी। कहते कि कहते गुरुजी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹ ਸਕਦੇ।
उतने बड़े तो हमारे बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं आपको मामा जी कह सकते। चुप हो गए। फिर मैंने कहा गुरु जी एक अरदास है। कहते हाँ जी। मैं कहा गुरु जी अगले जन्म में जिले असी फिर पैदा होएंगे, आई वांट टू बी फ्रॉम द सेम मदर व्हेन यू आर बॉर्न। गुरु जी हंस पड़े और चाय पी रहे थे और हंसे, और फिर एक घुट भरा और अपनी वो जो चाय थी मुझे दे दी। कहते ना अगला जन्म की तकना है होनी असी आ। एंड गुरु जी, संगत जी, यू विल नॉट बिलीव, दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम गुरु जी की वो जो थी, जो अमृत बनी हुई चाय मुझे मिली, उसके बाद कभी नहीं। एंड दैट वाज हाउ आई वाज अटैच्ड टू गुरु जी। एंड गुरु जी जल्दी भी मैं जावा आ कुड़ी जेड़ी है ना, कुड़िए मेरे को बड़ी दूरों आंदी है, सिर्फ मेरे वास्ते आंदी, बिकॉज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू जलंधर वाज अ रियल प्रॉब्लम इन दोस डेज। मैं एक दिन गुरु जी के पास गई और मैंने गुरु जी को, मेरे अंकल एयरफोर्स में थे एंड ही यूज्ड टू टेक फ्लाइट्स एंड कमांडिंग ऑफिसर्स वगैरह को लेके जाया करते थे। जब वो जाते होते थे और उनके पीछे से मैं जलंधर चली जाया करती थी कि मुझे पता है ये 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 3 दिन लेके जा रहे हैं, बिकॉज इट यूज्ड टू बी अ सेट प्रोग्राम। और मैं जलंधर गुरु जी के पास चली। हमारी लैंडलाइंस, वो उस समय लैंडलाइन ही हुआ करती थी, तो मैं कभी कभी फौजियों के पास, बहुत कम फौजियों के पास लैंडलाइन होती थी, वो हमारे पास लैंडलाइन थी, तो मैं लैंडलाइन को उसके ऊपर से उठा के नीचे रख जाया करती थी। जब मैं नीचे रखती होती थी और आई यूज्ड टू गो टू जलंधर, ते गुरु जी कहते होंगे सन कि आ गई है। मैं क्या हाँ जी। गुरु जी से आज्ञा मांगी। उन दिन में 2 दिन में ठहरी। गुरु एक दिन भी मुझे जल प्रसाद गुरु जी ने नहीं दिया, और हिम्मत नहीं हुआ करती थी उनसे मांगे कि हमको भी चाहिए। अपने आप बुला बुला के देते होते थे। मैं कहती सा हाय आज भी नहीं मिलिया, कल भी नहीं मिलिया, बिल्कुल नहीं मिलिया। फिर एक दिन मैं सुबह गुरु जी के पास गई और मैंने गुरु जी मैं जावा, आज्ञा दो, वापस जाना है। कहते ना अज नहीं जा, तू कल जा। मैं गुरु जी मैं तो मारेगा, मैनू कुटेगा, तो उन्होंने पता चल गया कि मैं जलंधर गई एंड आई हैव नॉट इन्फॉर्म्ड इनकम। कहते नहीं वो ना कल आएगा, अज ना उदा बेंगलोर जहाज खराब हो गया। अच्छा संगत जी, मैं वहां हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि विदाउट गुरु जी के कहे हम लोग वहां से आए। I stayed that day. When I next day, when I went, गुरु जी से मैंने कहा गुरु जी हुण आ तो गुरु जी कहते तू 3 दिन दी की बुड़बुड़ करदी पई से, तेनू एक दिन भी जल नहीं मिलिया। यू विल नॉट बिलीव, उन्होंने मुझे पानी पिला पिला के, जल पिला पिला के मार दिया, पेट फुला दिया। 3 दिन के एक ही टाइम में गिलास पानी जल पिलाया। सो व्हेन आई केम होम, और मैंने आके टेलीफोन इधर उधर रखी और ठीक किया एंड ही केम बैक होम। तो मैंने कहने की फोन बजता नहीं सी। मैं कहा जी फोन खराब सी। कहने अच्छा। मैंने कहा तुसी ते कल आना सी, अज आयो। कहने ओही ते मैं तेन फोन करके दसना सी कि मैं कल आ रहा वा, मेरा ना उत्थे जहाज खराब हो गया और मैं कल आवांगा। सो दैट्स व्हाट हाउ गुरु जी वाज। कहाँ गुरु जी जलंधर में, कहाँ मेरे अंकल बैंगलोर में फ्लाइट लेके गए हुए, वहां उनको पता चल गया कि जहाज, फौजी जहाज है वो खराब हो गया, पार्ट आएगा, फिर वो ठीक होएगा, फिर वो आएगा। इस तरह गुरु जी के साथ हमारी जिंदगी चलती रही। एक दिन हम लोग वेरी ऑफन ऑन वी यूज्ड टू गो टू गुरु जी। तो हम लोग संडे वाले दिन वहां पर बैठे हुए थे। तो मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी कहते ना चल आज ना मैं तेनों 10वां द्वार दिखाना। छोटी सी उम्र, उस समय 30 साल की होगी, समथिंग लाइक दैट। और
पता भी नहीं था कि 10वां द्वार क्या चीज होती है, सिर्फ उनसे ही सुना था। तो गुरुजी ने कहा 10वां द्वार, मैंने कहा गुरुजी 10वां द्वार की चीज होती है, मैंने तो नहीं पता। मैं कि गुरुजी जो तुसी हो मैं वो देखना चाहती। हंस पड़े और हम लोग 2-3 लोग ही बैठे हुए थे। तो वहां पर हम जो आउट स्टेशन लोग लंगर करके आते होते थे, लंगर करते होते थे, बाकी सब चले जाते थे। उस टाइम बाद में इट वाज मस्ट बी अराउंड 3 और 3:30 लाइक दैट, जब ये हमारे गुरुजी से बातें चल रही थी। तो गुरुजी को मैंने कहा कि गुरुजी के दिन अच्छा, और मुस्कुरा पड़े। पता नहीं संगत जी कैसे मेरी आंखें बंद हो गई। आजकल इंटरनेट पे और यूट्यूब में और पता नहीं कहाँ कहाँ सब कुछ पता लग जाता है, पर उस जमाने में कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो ऐसे आंखें बंद हुई और गुरुजी ले गए। इतने सुंदर झरने दिखाए, इतने सुंदर बाग दिखाए, इतने सुंदर चीजें दिखाई। चलते चलते पता नहीं कहाँ कहाँ चला चला के गुरुजी ने एक पहाड़ी के ऊपर लाके खड़ा, पहाड़ी के पास खड़ा कर दिया। वो पहाड़ इतना बर्फीला कि हद नहीं कहने की, सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आई। दिस इज माई जर्नी विद गुरुजी। व्हाट गुरुजी did। कुछ भी ना समझ में आए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके बाद हम वो पहाड़ चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए, और वहां पर जब इतनी दूर ऊपर पहुंच गए तो शिवजी नजर आए। शिवजी के ऊपर जो चांद है वो दिखाई दिया, और वो कभी गुरुजी दिखे, कभी शिवजी दिखे, कभी गुरुजी दिखे, कभी शिवजी दिखे। और उसके बाद पता नहीं क्या दिखते रहे। फिर हम लोग ऊंचे उड़ते गए उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई उड़ती गई, इतनी ऊंची उड़ी कि समझ ही नहीं आया कि कहाँ जा रही हो। इट वॉज ऑल वाइट एंड नथिंग एल्स, जस्ट वाइट एंड आई एम फ्लाइंग। आप नहीं मानते होगे कि ये जो मैंने कपड़े पहने थे वो कपड़े नहीं थे, बाद में एक बड़ी चादर सी आके लिपट गई मेरे उसमें, एंड आई एम फ्लाइंग विद दैट चादर ऑन like a punk, and I'm just flying and flying and flying and flying। और इतना मतलब कि रोशनी वाइट एंड like it was an ethereal world which I really can't express it। इतनी ऐसे सैर करते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ से गुरुजी इतना ले गए, इतना किया। और उसके बाद अचानक मुझे हमको लगा कि वो मैं नीचे आ गई हूँ और नीचे बैठी हूँ और शब्द चल रहे हैं। उस टाइम भजन चलते थे। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैं मुस्कुराई, और गुरुजी मेरी तरफ देख देख के मुस्कुरा रहे। कहते ना बाग बगीचे देख आई हैं? मैं क्या हाँ जी। वो जेड़ी पहाड़ी पर्वत सी पता है की सी, वो कैलाश पर्वत सी। जय गुरुजी। फिर कहते कि वो जेड़ा तू उड़ती पई से और तेरे कपड़े जेड़े वो उतर गए सन, ओ मैं तेनू मोक्ष देता है। और जिथे तू घूमदी पई से चिट्टी जी चीज देख के वाइट एवरीवेयर, ओ मैं तेनू सच की सैर कराई। एंड दैट वाज हाउ माय जर्नी विद गुरुजी, एंड आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो ब्लेस्ड विद इट, एंड आई फील सो नाइस कि मैं गुरुजी को उस टाइम मिली हूँ, और वो ब्लेसिंग अभी भी पास है। हम लोग सोचते होते थे कि ये हम उम्र का लड़का है, जो मांगेंगे मिल जाएगा। लिस्टें बना बना के लेके जाना, कुछ कुछ करके जाना। आ भी चाहिए गुरुजी, आ भी चाहिए, ऐ भी दे दो, ओ भी ओ भी ओ भी ओ भी। कुछ कहने टाइम पे मिलेगा, एवं थोड़ी मिल जाएगा। पर कुछ नहीं मिलता था। हम लोग सोचते होते थे कि हम उम्र का है,
लड़का सा, हम लोग पटापटू के इनसे सब चीज ले लेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। वक्त आने पे ही सारी चीजें मिली। एक दिन गुरुजी, हम लोग मांगते रहे, गुरुजी उठ के चला लगता। गुरुजी की हम लोगों ने टांग पकड़ ली कि अब जाते कहाँ हो, मन में सोचा जाते कहाँ हो, देख के ही जाओगे। और गुरुजी आगे आगे, घसीट घसीट के पीछे पीछे पीछे। फिर गुरुजी रुक गए और गुरुजी ने सिर पे हाथ रखा और कहा, भी कुड़िए, हर चीज का वक्त होता है, हर चीज तेनू वक्त दे नाल मिलेगी। और वो सिर के ऊपर मेरे हाथ रखा। संगत जी, जैसे ही वो हाथ सिर पे रखा, इतनी सेटिस्फैक्शन आ गई, इतनी सेटिस्फाइड जिंदगी लगने लग पड़ी कि मैं बता नहीं सकती कि कितना धन हो गए उस टाइम। वो फीलिंग जो मैं बता नहीं सकती कि उनके सिर हाथ रखने से जो मिला। संगत जी, वो जमाना, वो टाइम और आज के टाइम में कुछ मांगना नहीं पड़ा। गुरुजी अपने आप ही देते रहे, देते रहे, देते रहे। जो वक्त, जो चीज हमें मांगनी नहीं पड़ी, अपने आप हर चीज मिलती रही, हर चीज मिलती रही, हर चीज मिलती रही। गुरुजी जो थे अपने टाइम पे, कहाँ हमारे पास एक लैम्ब्रेटा स्कूटर हुआ करता था, कहाँ हमारे पास मर्सिडीज और BMW कार्स भी हुई, सब कुछ मिला। गुरुजी ने सब कुछ दिया बिन मांगे। एक दिन मैं मिठाई ले गई गुरुजी, मेरे अंकल जेड़े ने ना कप्तान स्क्वाड्रन लीडर बन गए। कहते ओ की होंदा? मैं, गुरुजी कप्तान सन मेजर बन गए। कहते अच्छा, फिर की बनेगा? मैं कहा गुरुजी ए बननगे, ए बननगे, आ बननगे, फिर ओ बननगे, ओ बननगे, जनरल बन जाएंगे। किन्ने साल लगणगे? नहीं गुरुजी, ये साल ते उम्र बीत जाती, बड़े बुढ़े हो जाते, 50s समथिंग लाइक दैट इट कैन बी। कहते वो जेडे जनरल बंदे ना, वो तजुर्बे नाल बंदे। मैं तुहानू हुण किस तरह सारियां चीजां दे देवां बिना तजुर्बे तो? हर चीज वक्त नाल मिलती है। सो दैट वाज हाउ ही एक्सप्लेन्ड अस कि हर चीज अपने वक्त से मिलती है, हर मिलती है। उस गुरु के पास जाने के टाइम कुछ नहीं होता, पर गुरु जरूर देता है वक्त के ऊपर। ये है कि जब गुरु अब किसी की बाह पकड़ लवे ना, वो छोड़ता नहीं, वो छूटती भी नहीं, और गुरु छोड़ते भी। हम पकड़ ले तो शायद ही छूट जाए, उंगली उन्हें दी छूट जाए, पर अगर गुरु जी बाह पकड़ लेते हैं तो बिल्कुल किसी की बाह नहीं छोड़ते। इस तरह गुरु जी के साथ मेरी बड़ी प्यारी जर्नी निकली। बहुत सुंदर जर्नी है, ये हद नहीं कहने की। एक बार मैं गुरु जी के पास गई, मैं कहा गुरु जी, एंड आई हैड जस्ट वन डे विद मी। मैं कहा गुरु जी, हुण मैं आज आज्ञा दो, मैं वापस जाना। कहते ना, अज नहीं जाना, अज नहीं जाना, तू कल चली जाए। आज 11 बजे की बस नहीं पकड़, कल 11 बजे की बस पकड़। अच्छा गुरु जी, क्या? और हम गुरु जी के पास, मैंने दूसरे दिन बस पकड़ी, गुरु जी से आज्ञा ली। तो वहां उन दिनों में लवली की मिठाई हुआ करती थी जलंधर में। अच्छा, तो की सोचे ऐड ले जाएंगी? मैंने कहा गुरु जी। एंड ही न्यू एवरीथिंग, एवरी थॉट, कि तुम क्या करते हो, क्या लेके जाते हो। जब मैं करनाल के पास उधर पहुंची, जिस बस में मैंने कल आना था, उस बस का फेटल एक्सीडेंट होया और मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा हाय गुरु जी, आपने इसलिए मुझे रोक लिया था। और गुरु जी को पता था। गुरु जी कहते उन्होंने, तेनू एक बचाने वास्ते मैनू सारी बस बचानी पैनी। किन्ना किन्ना दे कर्मां दे लेखे जोखे मैं करता। सो दैट वाज हाउ गुरु जी वाज। एक बड़ा अच्छा अंकल, छोटा सा अंकल है,
मनप्रीत अंकल, वो एक दिन मुझे कहता है कि आंटी आप, एक सपना मुझे आया। मैंने कहा हाँ जी बोल बेटा। कहते मैंने आपको देखा, आप गुरुजी के साथ में वाराणसी में थे, वहां पर वो क्या सपना है आप मुझे बताओ। मैंने उनसे कहा कि, कहते बहुत धुंधला सा मुझे ये दिखाई दिया और आप दिखाई दिए। तो मैंने जाके पूछा कि मैं आंटी से वो सत्संग जरूर आंटी का ये सुनना चाहता हूँ। एंड वो सत्संग ऐसे था कि गुरुजी गए, वाराणसी गए, वाराणसी में वहां पर बैठे और नदी पार करनी थी। तो वो एक आ कश्ती ओनी के ओ फलानी कश्ती लेनी। वो एक मल्ला था मुसलमान, पैदी जी कश्ती थी बहन। गुरु जी गए, उसकी कश्ती में हम लोग बैठे और पार हुए, फिर वापस आधा घंटा भी नहीं बैठे और फिर वापस आके उसी कश्ती में। तो गुरु जी तुसी करन उते की सी? कहने ए जेड़ा मल्ला है ना, ये मेरे को 2-2.5 साल पुराना, ये मेरा शिव भक्त बहुत भगत होंदा सी, इसते मेरा बड़े कर्जे सन। इसका बेटा जेड़ा है ये बहुत बीमार, अगर मैं नहीं आंदा ये 8-10 दिन जाना। मैंने अपनी इसकी भक्ति दा मैं अनु कर्जा इसनों वो फल दिता जी इसने मैनू 250 साल पहले मेरी जेड़ी की सी। So that was how Guruji was, how he used to bless everybody. ये गुरुजी के ड्राइवर हुआ करते थे पहले में, छगन अंकल। हम लोग उनको बैठे रहते थे और उनसे पूछते रहते थे। गुरुजी की मम्मी आती थी तो वो भगा देते होते थे कि ए हुण मेरे मां दे मगर लग जाएंगियां, गुरुजी दे बचपन दियां गल्लां मेरे कोलों सुणनगियां। कहते जा हुण तू दर्शन कर ले, जा जा जा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो छगन अंकल और दर्शन अंकल थे, ये सारे लोग थे। तो गुरुजी ने आए उनके पास और गुरुजी ने कहा कि कड़ा बनाना है। उनकी मम्मी कहने लगी घर में तो कुछ नहीं है, इवन किकन तो कड़ा किकन बना बनेगा। उसने कहा नहीं तुसी अग बालो और कढ़ाई ऊपर रख दो और कड़छी मारती। अपनी मदर को बोला, वो कड़छी मारती रही, आग मट्टी करे, हल्की करे, सब कुछ करता। आप नहीं मानते होगे संगत जी, आधे घंटे के बाद वो जो खाली कढ़ाई में उनकी मम्मी कड़छियां मार रही थी वो हलवे से भर गई। एंड दैट वाज द सचखंड का प्रसाद जो गुरु जी का। ये गुरु जी की है, क्या है गुरु जी वो लोग ही जानते। हम लोग देखिए, अब छोटी सी बात, a fraction of a minute जो जेलेसी की बात आती है, just a fraction of a second, पर सबको अपनी तकदीर का मिलता है। सब हम लोग एम्पायर स्टेट में थे, मैं बाहर चली गई थी, वापस मैं आई तो वहां पर एक संगत थी और गुरुजी आए और बड़े प्यार से उनको देखने लगे, इतने प्यार से देखने लगे जैसे सारा अपना प्यार उधर ही खत्म कर दे। फिर अपने गले से उन्होंने एक माला उतारी और उसके गले में पहना दी। हम लोग सब बैठे देखते रहे। मैं क्या हाय है, एक कौन है, एक मुंडा जो कौन है जेड़ा आया है? कहते ना ये कोई फौजी मुंडा है, नवा ही आया है, क्या फौजी है? मैं क्या फौजी है? नहीं ये ना फौज था, ये नेवी विच है, नेवी तो रिटायर होके होनी आया कि गुरुजी ना चुप है। अच्छा, सारा प्यार गुरुजी ने इसने दे दिया। फिर एकदम ध्यान में आया कि जो उसके हिस्से का था उसको मिला, जो मेरे हिस्से का था मेरे को मिला,
जो उसके हिस्से का था उसको गुरुजी ने प्यार दिया। ये ब्लेसिंग्स और प्यार कोई किसी का की नहीं ले सकता। मैंने बोला अच्छा है मुंडा कौन है? वो कहते ना कि ये कोई नवा आया है, इधर ना कमांडर शर्मा है। And that was how I met Commander Sharma uncle there. और उसके बाद I was in Delhi in those days. फिर मैं गुड़गांव में आ गई। तो जब मैं गुड़गांव में आई तो बड़े फोन आए। मैंने कहा हाँ जी। कहते मैं अपनी आंटी को ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी। फिर आया। मैंने कहा मैं ना अपनी आंटी को ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा। तीसरी बार जब कॉल आई तो मैंने कहा सुन मुंडिया तू किसको ढूंढ रहा है? कहते मेरी आंटी को ढूंढ रहा, उसका नाम भी कमलेश। मैंने कहा पहले उस कमलेश नाल तू बाद इस बात करी, तू पहले इस बहन कमलेश के साथ बात कर ले। एंड दैट वाज हाउ आई मेट कमांडर अंकल शर्मा फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी बिकेम वेरी क्लोज टू ईच अदर। गुरुजी की जर्नी जो है, जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं, मुसीबतें तो हम सबके साथ होती हैं। एवरीबडी, सबके साथ मुसीबतें हो जाते हैं। पर जब हम गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी से जुड़ते हैं, गुरुजी के साथ मिलते हैं, गुरुजी हमको इतना फौलादी बना देते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमको आती हैं वो लगती नहीं। मतलब कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो पहाड़ की तरह होती है, गेंद बन जाती है, गेंद से छोटा गेंद बन जाती है, फिर टेनिस बॉल बन जाती है, फिर टेबल टेनिस बॉल बन जाती है, और फिर वो जब टेबल टेनिस बॉल आके हमको लगता है तो हमें चोट नहीं आती, दर्द नहीं होता, क्योंकि गुरुजी ने हमको सिखा दिया है कि कैसे मुसीबतों से आपने चलना है और किस ना करना। ये तो मैंने गुरुजी इतने साल गुरुजी के पास देख ली। गुरुजी से मिलके यही मेरी जर्नी है कि मैं बहुत शांत हो गई, सब कुछ हो गया। मेरे अंकल की डेथ हो गई और मैं बहुत दिन एक मतलब जितना घर में बैठना था बैठी रही, रोती रही, whatever it was not easy for me to handle that. One day my daughter-in-law said कि आप क्यों नहीं बाहर निकलते, आप बाहर जाओ, आप कहाँ जाना चाहते हो, मुझे ये बोलो कहाँ जाना चाहते हो। मैंने कहा बड़े मंदिर। अच्छा, हम लोग तब भी had shifted from बसंत कुंज to गुड़गांव 31 सेक्टर। उसने ड्राइवर बुलाया, मंडे वाला दिन था, एंड जा आंटी को ले जा बड़े मंदिर। एंड मैं बड़े मंदिर गई। All the time I was just crying and weeping and weeping and weeping and जब मैं वहां पर पहुंची, वो जो छतरपुर की तरफ राइट को मुड़ता है सड़क, वहां पर हम गए तो एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था, OLX, वो जो चीजें भी। मैं क्या हाय गुरुजी, इधर चीजा विकदियां। I'm just talking to myself and I'm replying to myself. तो कहने ना कि चीजा बेचनियां, तू की बेचना है? मैं गुरुजी में अपने गम बेचना। खरीदोगे? कहने हाँ। मैं की दोगे? कहने तू जितना दाम लगाएंगी उतना उस तो दुगना मैं देता। And I went. इतने ये बातें करते 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 मैं बड़ी मंदिर पहुंच गई। वहां पर मैं गई और मैं बैठी, मैंने चाय समोसा लिया और चाय पी, बैठ के दे के फिर मैं वापस आई। गुरु संगत जी, आज
5 साल हो गए हैं मुझे। मैंने एक दिन भी नहीं रोई। ऐसे गुरु जी मेरे आंसू पोंछे, मेरे मन से ऐसे हटा दिया। मुझे अब याद भी नहीं कि मेरे एक अंकल थे और उनकी मुझे याद आती है कि नहीं। गुरुजी ने अपने पास ऐसे गुरुजी ने जोड़ लिया अपने साथ कि मैं बता नहीं सकती। या हम लोग गुड़गांव में हमने एक सेवा का छोटा सा ग्रुप खोला है, जहां हम सिर्फ हर घर में जाके सत्संग जहाँ होता है फ्री में हम लोग उनका लंगर प्रसाद बनाते हैं, जोड़ों की सेवा करते हैं, कोई दरबार सजाता है। ये हमारा छोटा सा ग्रुप है जो हम कर। इतनी सेवा गुरुजी ने बख्श, 2 सत्संग, 3 सत्संग गुरुजी ने इतने दिए कि हद नहीं कह। जीके 2 में एक मंदिर था, मतलब अभी भी आश्रम है गुरुजी का, बेसमेंट में था, और तो गुरुजी के वहां पर जाते होते थे। जब हम गुरुजी के पास वहां पर पहुंचते थे तो उस जमाने में मतलब गुरुजी 8-10 दिन किसी से नहीं मिलते होते थे। मतलब सबकी बीमारियां अपने ऊपर ले लेते होते थे, सब कुछ अपने ऊपर ले लेते होते थे। और वो 8-10 दिन अपने आप को क्लीनिंग किया करते होते थे। किसी को दरबार में जाने का वो नहीं था, मतलब यही था कि गुरुजी नहीं मिलते किसी से, वो अपने कमरे में ही बैठे रहते। मैं वहां पर गई और वो एक लड़का सा था, वो गुरुजी के आश्रम में ही रहता होता था, मतलब अंदर झाड़ू, गुरुजी की सेवा, ये सब करते। तो मैं वहां पर गई, मतलब बसों में जाके थक टूट के गर्मी में हम लोग, मैं वहां पर लेट गई। उसने कहा गुरुजी ने, मैंने कहा पता है गुरुजी नहीं मिलते, मैं मत्था टेक के चले जाऊं। उस जमाने में मतलब हम लोग सुबह 11 बजे पहुंच जाते होते थे, अपने घर से रोटी पराठे बना के लेके जाते थे, और जो संगत होती थी सब हम मिल बांध के चाय के साथ खा लेते होते थे, और शाम को सत्संग अटेंड करके घर आया करते। उन दिनों में जब गुरुजी नहीं मिला करते थे किसी के साथ में, तो हम वहां पर मैं लेट गई, मैं सो गई, मुझे एकदम सो गई। जब मेरी नींद खुली, मतलब जब नीचे गुरुजी का आश्रम है, ऊपर 4-5 सीढ़ियां जिन्होंने भी देखा होगा, और उसके बाद राइट टर्न करो तो गुरुजी का कमरा हुआ करता था, और सीधा जाओ बाहर वॉशरूम, पीछे कप वो बर्तन वो सब था। और मैं जब वहां पर पहुंची, मेरी नींद लग गई और मैं सो गई। जब मैं सो गई तो गहरी नींद में हूं, ऐसे मुझे लाइट सी नजर आई, इतनी लाइट की मैं बता नहीं सकती। जब वो ऊपर उठे, ऊपर गए, तो ऐसे आंख चुंझला जाती है ना रोशनी को देख के ऐसे, एंड आई कुड सी वन गोल्डन टाइप ऑफ स्नेक गोइंग अपस्टेयर्स। उसके पीछे सारी ऊपर गुरुजी खड़े हुए हैं, उस लाइट में काले से वो नजर आए, एंड दैट इतनी रोशनी थी कि सूरज जब आंखों को चुभता है तो आप आंखें नहीं खोल सकते, वैसी रोशनी। और वो चले गए। मैंने उस लड़के से पूछा ये क्या है? कहने जो आपने देखा आप किसी को नहीं बताना, बिल्कुल नहीं बताना, ये आपके दर्शन है, आपने ही किए हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उसको बोला अच्छा, तो when I came into my senses, फिर मैंने उसको बोला कि मैं घर जा रही हूँ। तो बड़ी लंबी जर्नी जाना था, तो I just wanted to visit to the washroom। वो says आंटी आप उधर जा रहे हो ना,
थोड़ा सा ना गुरुजी का दरवाजा खुला होगा, आपने वहां रुकना नहीं है, आपने सीधा जाना है और वापस आ जाना है। थोड़ा सा ही जो आप देख सकते हो वो ही देखोगे, आपने वहां रुकना नहीं है। जस्ट गो एंड कम बैक, जितने उतने में जो आपको नजर आ गया आप देख ले। जैसे ही मैं गई वहां पर मेरी नजर लगी और मैंने देखा कि वो जो सांप सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के गया था, दैट वाज कॉइल्ड, एंड गुरुजी उस पर बैठे हुए थे और स्नेक का वो जो ऊपर का फन जो सिर जो था वो गुरुजी के सिर के ऊपर 8-10 इंच ऊपर था। जो वो मैंने देखा, I got my goosebumps and I came back running कि मैंने पता नहीं क्या देख लिया। एंड आई जस्ट उस बच्चे के मैंने हाथ जोर से पकड़ लिए। कहता है कि दर्शन कर रहा है? मैंने कहा, कहते भगवान के दर्शन हो गए, शिव जी के दर्शन कर लिए। कहते हैं, मैंने कहा हे भगवान, आज अगर मैं आज नहीं आती तो मुझे पता भी नहीं चलता। फिर उसको मैंने बोला, अब मेरे में हिम्मत नहीं है बैठने की, मैं अपने पराठे तेरे लिए छोड़ के जाती हूँ, मैं खुद जा रही हूँ वापस। एंड आई केम बैक होम आफ्टर फ्यू डेज व्हेन आई वेंट अगेन टू गुरुजी। तो जो मैं पराठे छोड़ के गई थी, तो वो गुरुजी मेरे को कहते हैं, वो तू पराठे छोड़ गई से बड़े कूले कूले नरम नरम बने हुए थे। एंड आई वॉज, मैंने कहा हाय भगवान, गुरुजी ने मेरे घर का खाया, अन्नपूर्णा खाई। एंड दैट वाज हाउ माय जर्नी वाज विद गुरुजी। यू विल नॉट बिलीव, इतने दृश्य गुरुजी ने मुझे दिखाए कि मैं आपको कह नहीं सकती। हम लोग सब एक दिन बैठे हुए थे एंड मुखर्जी अंकल थे, तो उनके घर में कोई बच्चा नहीं था। तो मुखर्जी अंकल कहने लगे कि गुरुजी को होने के लिए कि तुम्हें बोलो ना, आमी बोलबो ना। कहते नहीं तू मांग ना, कहते ना आमी बोलबो ना। फिर बड़ी मुश्किल से जी अंकल ने गुरुजी से कहा कि ये कहती है मुझे बेटा चाहिए। गुरुजी ने कहा मैं दे तो दूंगा, पर इतने साल का 21 साल का होएगा, वो ऐसे निकलेगा कि अपने बाप को मारने के लिए चल पड़ेगा। अब मुझे बता कि तुझे बेटा चाहिए कि अंकल चाहिए? उसने कहा मुझे बेटा नहीं चाहिए, अंकल चाहिए। फिर उसने कहा कि अच्छा चलो मैं देती हूँ तेरे। ऐसे गुरुजी ने किया और वो मिश्री का प्रसाद ऐसे आया, मतलब वो उन्होंने उसके हाथ में दे दिया, दोनों हाथों में उसने भर लिया और कुछ नीचे गिर गया, मतलब सारा नीचे गिरा, उनके हाथ में भी काफी सारा है। और उन्होंने अपनी साड़ी में डाल लिया और नीचे से उठाने लगी। तो गुरुजी ने कहा नहीं, तेरी जेड़ी किस्मत दा प्रसाद सी सचखंड दा मैं तैनू ओदे विच दे दिता, ए जेड़ा है संगत विच वंडिया जाएगा। तो वो थोड़ा सा मिश्री प्रसाद उस टाइम मुझे भी मिला। फिर हमने आके अंकल छगन अंकल से पूछा क्या करें ना इसका? कहते इसको बढ़ाते जाओ और बांटते जाओ और बांटते जाओ। तो वो प्रसाद मेरे पास अभी भी है। मैंने जो संगत कनाडा, लंदन, पता नहीं कहाँ से, दुबई वगैरह जहाँ जाती हूँ मैं ले जाती हूँ और मैं सबको बांट देती हूँ। मैंने कहा इसको बढ़ा लिया करो और बांट दिया करो। तो वो प्रसाद जो है मेरे पास है, कहीं कितनों को दिया है, मतलब कितने बच्चे नहीं होते थे वो सचखंड प्रसाद खा के गुरुजी की से उनकी गोदें हरी भरी हुई। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उस प्रसाद, बहुत लोगों के पास है, सबके पास है। एक दिन हम लोग बैठे हुए थे वहां पर और गुरुजी जो थे अपनी सबकी बीमारियां सबकी अपने ऊपर लेते। तो हम लोग वहां सब बैठे हुए थे, तो एक आंटी आई, उनको स्किन कैंसर था। तो वो गुरुजी ने उनका सारा स्किन कैंसर
अपने ऊपर ले लिया। देखते देखते वो आंटी ठीक हो गई और गुरुजी काले पड़ गए। ये जो वेदांता के डॉक्टर हैं रेहान अंकल, ये उनकी आंटी का सत्संग, वो काली हो गई और वो आंटी बिल्कुल ठीक हो गई। फिर गुरुजी एकदम अंदर चले गए। काफी देर बाद बाहर आए, देन ही वाज ऑल राइट। सिर्फ उनके माथे के ऊपर छोटा सा काला सा निशान रह गया। अभी इस रूप में गुरुजी के वो दिखाई देता है। सो दैट्स हाउ गुरुजी वाज। और गुरुजी बहुत ब्लेस करते थे। सबके साथ ब्लेसिंग है, सबके सत्संग है, सबको ही उतना प्यार मिलता था गुरुजी से जितना मुझे मिला, उसको मिला, उसको मिला, उसको मिला। सबको अपने अपने हिस्से का प्यार गुरुजी दिया करते थे। एक दिन हम लोग वहां बैठे हुए थे तो एक अंकल आए वहां पर। ही वॉज ऑन व्हील चेयर। जब व्हील चेयर पे वहां पर आए और गुरुजी ने उसको कहा कि ये खाओ। ने कहा गुरुजी मैं तो इतने सालों से नहीं खा सकता, मैं तो कुछ भी नहीं खा सकता। खिचड़ी खाई, ये खाया, वो खाया, सब कुछ खाया। पर गुरुजी ने कहा नहीं, तू मुंह ते लगा, खा ते सही। वो खाने लगा। धीरे खाते खाते वो पूरा थाली का लंगर प्रसाद उसने खा लिया। उसने कहा तेन कुछ होया है? कि नहीं, कुछ भी नहीं होया। अच्छा, फिर उनके कहा खड़ा हो जा। गुरुजी मैं तो किन्ने साल तो व्हील चेयर ते हाँ, मैं खड़ा किवें होवा? उसके नहीं, तू खड़ा हो जा। गुरुजी उठे और उसको बाजू पकड़ के ऐसे खड़ा कराया और व्हील चेयर हटा दी और पकड़ के चलाना। और वो जो इतने सालों से व्हील चेयर पे थे वो चलने लग गए। और कैसी गुरुजी ने उन पे कृपा की। वो अपोलो टायर्स के मालिक थे और आर्टेमिस हॉस्पिटल जो है। ऐसे गुरुजी के सामने हमने इतने सत्संग गुरुजी के देखे। बस अगर उनका सत्संग किसी का देखा, हमने खुद सोच लिया कि हम ठीक हो गए। क्योंकि जल प्रसाद में, जल प्रसाद में इतनी ताकत थी कि हम लोग ठीक हो जाते होते थे। बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चलता था कि क्या है, कैसे है, किधर है। एक दिन मैं दुबई गई और वहां पर सत्संग कर रही थी तो मैंने एक अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं जब से दुबई से आया हूँ, मैं तो डॉक्टरों को ही कर्जे दे रहा हूँ और बस कमाता हूँ, डॉक्टरों को दे देता हूँ, कमाता हूँ, डॉक्टर को दे दे, पता नहीं ये। मैंने कहा अंकल आज मैं आपको एक सत्संग सुनाती है। कहते हैं अच्छा। एक अंकल थे, वो जो गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे ते ढिड विच बड़ी पीड़ होती है, बड़ी दर्द होती है। अच्छा, फिर गुरुजी आए, अच्छा ठीक है, फिर आई। एक बार 3 महीने हो गए तो गुरुजी बड़ी दर्द है मैनू। तो गुरुजी ने उसको कहा कि वो आ मेरे, और उसकी उंगलियां मारी पेट में और उसने कहा कि गुरुजी, और पेट दर्द उसकी ठीक हो गई। उसने कहा गुरुजी उंगलाई मारनिया सन ते पहले ही मार देंदे, 3 महीने क्यों मैंने बुला के रखा होया सी? मेरे 70,000 रुपए लग गए डॉक्टरों को। तो गुरुजी कहते सी तू 35,000 रख के बैठा ऐसे किसी दा, तूनू वापस नहीं दे रहा सी, वो कर्जा सी तेरे ऊपर, और पिछले जन्म दा 35,000 कोई होर तूने किसी दा देना सी, ओ मैं कर्जे तेरे कोलों मुकाए। जल्द तेरे 70,000 रुपए खत्म हो गए, पुराने कर्जे खत्म हो गए,
मैं ओ करजे ओ हुन करजे ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ ਮੁੱਕ ਗਏ ਜਨਮ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਉਂਗਲਾ ਮਾਰ के ठीक कर दिया। सो इसलिए संगत जी, अगर हमने किसी को पैसे दिए, हमको पैसे नहीं मिले या कुछ ऐसे गड़बड़ हो गई, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्जे जो थे वो हमने गुरुजी ने किसी ना किसी बहाने उतार दिए। मेरे पास से भी कोई 50,000 रुपया ले गया और मैंने बड़ा मांगा, उसने वापस नहीं किया। फिर मैंने एक अंकल से बात की तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे वो ले गया है। कहते कोई बात नहीं, नहीं दे रहा तो ना से, किसी जन्म में आपने उससे कर्जा लिया होगा, वो आपने चुका दिया, या उसने अगले जन्म के लिए आपका कोई कर्जा देना होगा, वो चुका लिया। सो यू फॉरगेट अबाउट ऑल दैट मनी। सच ठीक है भाई, एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट। तो ये जो कर्जे हैं ये सब देने लायक होते हैं, कभी इस जन्म के हैं या अगले जन्म के हैं, वो गुरुजी सब उतरवा देते हैं। एक आंटी थी, वो लंगर कर रही थी। जब वो लंगर कर रही थी तो उनके सामने एक बच्चा बैठा हुआ था, वो खा नहीं सक रहा था, कभी खाए कभी मुंह से निकाले, कभी खाए कभी ऐसे करे कभी वो ऐसे करे। वो आंटी 1 घंटे से देखती रह गई। जब वो 1 घंटे के बाद वो अपना खा लिया, उस बच्चे के पास गई और उसको खिलाती रही। वो खाए ना मुंह से निकाले, खाए ना मुंह से निकाले। उसने कहा चलो मैं थाली अंदर रखाती हूँ। तो सेवादार उसके पीछे पड़ के, नहीं ये तेरा बच्चा ही था, तूने ये खाना खा नहीं है, थाल खत्म करना है। वो बड़ी रोई, कहती नहीं मेरा बच्चा नहीं था, ये नहीं वो नहीं, बहुत रोई। पर एनी हाउ शी एट दैट लंगर जो बच्चे का, और वो थाली अंदर रख के और आके बड़ी रोई गुरुजी के पास, इतना रोई गुरुजी के पास। गुरुजी पता नहीं किस इस बच्चा कौन सी उता जूठा मैंने इन्होंने 4 सेवादारा ने खिलाया मैंने। गुरुजी ने कहने 4 नहीं 5 कहते ना, 5वां कौन सी गुरुजी? और 5वां जेड़ा छोटा बच्चा सी और मैं। गुरुजी तुसी ते अंदर बैठे हो सी ते उत्थे किस तरह पहुंच गए? कहते बस तूने अगले जन्म में सुअर का वो लेनी थी जून, मैंने तेरे को अपना जूठा खिला के तेरी वो जून काटी है। तो गुरुजी ही हैं जो आगे का देख सकते हैं। हम तो अपने नोज टिप पे देखते हैं, पर गुरुजी आगे 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 का देखते रहते हैं। तो एक अंकल थे, आंटी आई गुरुजी के पास और गुरुजी ने, हम बैठे हुए थे, थोड़े से लोग हुआ करते थे, तो गुरुजी को कहने गुरुजी आ गए ही हैं? कहते हाँ। वो मांग मेरे को लोग की मंगनी? कहते गुरुजी मैं उन की मंगा थोड़े को, सब कुछ ते है, 75 साल दी मेरी उम्र हो गई है, सब कुछ है मेरे को, मैंने उन कुछ भी नहीं चाहिए। उसके नहीं मंग ले। उसके गुरुजी अगर मैं मरा तो बस थोड़े चरना विच ही मरा। अच्छा, गुरुजी भी हंस पड़े। हम लोग सब, मतलब क्या, हम लोग सोचते थे मांगा तो क्या मांगा। और फिर 15-20 दिन बाद वो आंटी आई और गुरुजी ने उसको कहा आ गई हैं? उसके हाँ जी, चाय पियेंगी? जी चाय प्रसाद, उसको चाय प्रसाद और पी ले, बस चलो और एक और चाय का पी बैठी है, तृप्ति हो गई। आ फिर उन मन मत्था टेक एंड
संगत जी, उसने गुरु जी के चरणों पे रख के मत्था टेका और बस वो वहां ढेर हो गई। तो हम कितनी किस्मत वाली है वो, जो गुरु जी के चरणों में उसने अपने प्राण छोड़े। मैं लास्ट सत्संग करती हूँ, 1 घंटे से ऊपर हो गया। हम लोग गुरु जी के पास जाया करते थे जलंधर में, और 2 आउट स्टेशन होते थे। हम लोग सुबह 8:30-9 बजे पहुंच जाते थे, रात बजे तक हम लोग बैठे रहते थे। फिर गुरु जी भगा देते थे, जाओ होना पड़े अपने कराची। तो दोपहर को हम वहीं पर लेट जाते होते थे। एक दिन गुरु जी के, मैंने बैठे हुए थे सामने कुर्सी पे, तो मैंने गुरु जी की तरफ देखा और मैंने पर्स रखा। तो मैंने कहा गुरु जी मैं थोड़ा सो जाऊं? तो कुछ कहते हाँ सो जा। और मैंने पर्स सिर के नीचे रखा, चुन्नी अपने ऊपर ही, एंड आई स्लेप्ट मस्ट बी फॉर हाफ एन आवर। अब मैं सोचती हूँ, मैं गुरु जी के सामने सोई, 3 जहां का मालिक, सारे जहां का मालिक सामने कुर्सी पे बैठा मेरी रखवाली कर रहा और मैं सो। ऐसे भाग्य किसको मिलेगी, किसको मिलेंगे? इतना भाग्यशाली शायद कोई भी हो सकता है कि तुम सो और तुम्हारा गुरु, जो तुम्हारा भगवान, तुम्हारे सामने तुम्हारी देखभाल करता। That is how my journey was with Guruji, and I still enjoy. I always feel he is around me, and I'm so blessed that to be born in this life. देखिए I used to think कि रामायण में जब राम जी थे तो गुरु लोग कैसे हुआ करते थे, कृष्ण भगवान जब अवतार लिया कैसे हुआ करते थे। और जब अब गुरु जी के टाइम में के गुरु जी ने अवतार लिया और हम सब थे, ऐसे लोग थे, हमारे जैसे लोग ब्लेस्ड, जो पिछले जन्मों से हमने तपस्या की, सब की, और वो फल हम सबको गुरु जी ने दिया, अपने साथ जोड़ के, शिष्य बना के। ये है मेरी सबसे विनती है, सब गुरु जी के साथ जुड़ा करिए। अपने टाइम पे सब कुछ मिलेगा, अपने टाइम कोई खाली नहीं जाता, सबकी गुरु जी जोलियां भर के। और जय गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। आंटी हमारे पास टाइम अभी और है, अगर आप और भी सत्संग शेयर करें हम सुनना चाहेंगे, अगर आप और शेयर करना चाहें। ओके जी, थैंक यू। हम जलंधर में GK2 में गुरु जी के पास बैठे रहते थे। जब गुरु जी के पास बैठे रहते थे तो गुरु जी कहने ना कि वेलिया रन्ना मेरे को लाके बैठ जाते। गुरु जी वेलिया रन्ना कित्थों यहाँ सी तुहाडे? कहने तानू कुछ काम नहीं होंदा, इत्थे आके मेरा सिर खा जांदा। मतलब इट वाज सो, थोड़ी सी संगत थी बट वी वर वेरी इंटीमेट विद हिम, बहुत क्लोज थे हम गुरु जी के साथ में। हम लोग एक दिन जलंधर में बैठे हुए थे तो गुरु जी के चरण दबा रहे थे। बड़ी पुरानी बात है, गुरु जी के पैर दबा रहे थे और इट यूज्ड टू बी सो सॉफ्ट लाइक कॉटन, सो सॉफ्ट लाइक कॉटन। इतना नरम होते थे गुरु जी के पैर और हाथ कि बता नहीं सकते थे। तो जब हमने, छगन अंकल ने कहा कि गुरु जी के ना पैर जमीन पे नहीं रख के चलते, इसलिए उनके घर पैर गंदे नहीं होते। और हम लोग पैर दबाते रहे, गुरु जी के उधर से करें, फिर चाटें, फिर देखें, कुछ भी नहीं था।
फिर एक दिन वो कहने लगे कि आप गुरुजी के पैर धो के देखिएगा। हम लोगों ने ये भी किया, गुरुजी के पैर धोए, और आप नहीं मानते होंगे, दैट वाटर वॉज क्रिस्टल क्लियर वाटर। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर वो छगन अंकल से होन है की करिए, उन्होंने क्या कि तुसी ए जिहड़ा है अपने घरां च ले जाओ बोतलां च पा के। तो हमने कैसे भी लेके शीशियों में सारे जितनी संगत बैठी थी वो जल लेके चले गए। करते 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 वो मैंने किचन में रख दिया पीछे वो, और मैंने किचन में रख दिया। तो वो करते करते वो सारा संगत पीछे चला गया, पीछे जाता गया। एक दिन मैंने किचन साफ करने लगी, must be almost 6 months or something like that, कि स्टोर रूम किचन का साफ करो। वो बॉटल मुझे नजर आई, एंड संगत जी वो जो बॉटल पानी था 6 महीने से पड़ा हुआ था। नहीं तो नॉर्मल पानी आप रखिएगा फंगस चढ़ जाती है, वो पानी में फंगस नहीं। फिर हम एक दिन मिले तो अंकल उससे पूछे कि किता जाए। वो छगन अंकल कहने लगे आनू बन के पियो, बोतल च पांदे जाओ, वधांदे जाओ, पींदे जाओ, पींदे जाओ। तो मैंने बॉटल में डाल दी। उस जमाने में बहुत कम वो बोतलें होती थी हमारे घरों में, वो कांच की रम की बोतलें हुआ करती थी, क्योंकि मेरे अंकल फौजी थे। उसमें मैं रख दिया और अलग से रख दिया। कोई आया उसको पीते और बढ़ा देते। आया तो कहते मेरे अंकल डीसी कहाँ है, डीसी कहाँ? मैं कहा डीसी वो नहीं है। कहते अच्छा भाभी मेरे को वो है। उसका हाथ उसी बॉटल पे था जो हम उसको दवाई समझ के पी रहे थे और कर रहे थे। वो बॉटल सारी खाली कर दी। आज नहीं मानते होगे कि वो बॉटल में से भी फ्रेग्रेंस आ रही थी गुरुजी की। उस बॉटल में से खाली कितनी देर में उस बॉटल को भर भर के वैसे ही हम पीते गए। तो जो जिसकी किस्मत में था वो उसको मिल गया, वो उसकी किस्मत का मिल गया। एक अंकल थे, हम लोग एक गुरुजी ना पता ही नहीं चलता था क्या करने लगे। एक आंटी के घर में गए। वो आंटी के घर में जब वो गए अंकल, तो वो आंटी जो थी बहुत गरीब थी, मतलब कि टूटी मंजी, मतलब कुर्सी के एक पैर टूटा तो ईंटें रख के उन्होंने चाय बनाई, मतलब कैसे चाय पी। और उन्होंने कहा कुछ खवाएंगे नहीं। तो गुरुजी ने उसने कहा, उसने एक केले के 8 टुकड़े किए और वो थोड़े से घी में सोड़ के एक एक टुकड़ा सबको वो दिया। वो चाय पीनी जा रही थी क्योंकि उसमें से मिट्टी के तेल के पर गुरुजी ने पी। आप संगत जी ये नहीं सोचिएगा कि गुरुजी बड़ों के घर में जाते हैं, अमीरों के घर में जाते हैं। जिसके भाग्य में जिसका कल्याण करना होता था गुरुजी उसके घर में जरूर ही जाते थे। मांगना आना चाहिए। हम जैसे लोगों तो मांगना भी नहीं आता। मैंने एक दिन ऐसे लेटी रही और मैंने कहा कि गुरुजी मैनू ना ऑडी गड्डी चाहिए तोड़े मंदिर जाने वास्ते। अब 2-3 दिन नहीं बीते, मेरी पड़ोसन जो थी उसने कहा आंटी मंदिर चलना है? मैंने कहा हाँ चलो। मैं तैयार हुई, हम नीचे उतरे और नीचे ऑडी गाड़ी खड़ी हुई थी।
वो मुझे मंदिर ले गई। तो मंदिर में बस उसकी गाड़ी में हम आते और गए। मैंने गाड़ी, ऑडी गाड़ी मंदिर जाने के लिए मांगी कि मुझे मंदिर जाने के लिए ऑडी गाड़ी चाहिए, पर ये नहीं मांगा कि मुझे मेरी गाड़ी चाहिए। जो मांगना भी आना चाहिए, और वो गुरु जी बुद्धि देते हैं। वो कहते सन कि तू की ऑडी गाड़ी इतनी तू किस तरह मेंटेन करेंगे। सो दैट वाज हाउ इट वाज कि ऑडी गाड़ी चाहिए। मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई पाम ड्राइव में, गुड़गांव में। कोई संगत नहीं थी गुरु जी की इस पाम ड्राइव। और मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी इतने तो कोई है भी नहीं, की करा मैं। एक अंकल आए मुझे मिलने के लिए, और हाय इतने तो गुरु जी की संगत भी कोई नहीं, बड़ा मुश्किल है, ये है वो है एंड ऑल दैट। जैसे ही मैं शाम को बाहर निकली, सामने दरवाजा खुला था और इतनी बड़ी गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ, और वो नए शिफ्ट कर रहे थे। मैंने तो ना आओ देखा ना ताओ देखा, अंदर घुस गई जय गुरु जी करते हुए। और वो लोग सब गुरु जी के इतने बड़े भक्त, और इस तरह गुरु जी संगत देते हैं। अब हमारे पाम ड्राइव में भी आर मोर देन 200 फैमिलीज इन पाम ड्राइव। अब गुरु जी की इतनी, एक दिन एक अंकल थे, वो गुरु जी को कहने लगे कि मैं गुरु जी दे कोल जान वास्ते ना पैसे जोड़े। हम लोग सब वहां पर थे, तो उसके पैसे चोरी हो गए। जब पैसे चोरी हो गए तो गुरु जी ने उसको कहा, हुण ते मैं तेरे कोल नहीं आना, हुण तुसी मेरे कोल आओ। जब हम वहां पर गए, और गुरु जी एक दिन कह लगे कि मैं किसी को मिलने जाना है। हम लोग सब बैठे हुए थे, गुरु जी चल पड़े किसी को मिलने के लिए। मैं चाय पीनी है बाहर, वो ले गए जी, 5 स्टार के सामने गाड़ी खड़ी कर दी। इत्थे नहीं पीनी, इत्थे नहीं पीनी, इत्थे नहीं पीनी, इत्थे नहीं पीनी। और वो ले गए जी, इधर एक ढाबा, छोटा सा ढाबा था। तो गुरु जी ने उसको कहा कि मैं इत्थे चाय पीनी है। उसने कहा चाय बना दी। वो चाय उसने बनाई, तो उसने जो ही गला खोला तो आगे गुरु जी की फोटो लगी हुई थी। उसने उसको कहा कि गुरु जी, वो समझ गया कि गुरु जी इधर कल्याण करने वास्ते है। उसके लो जी चाह ले जा। उसके मैं नहीं ले जाता, आगे मेरे पैसे चोरी हो गए, तू मेरे पैसे काट लेगा। उसके नहीं, मैं नहीं करता। अगर तेरे पैसे गुम हो, जिन्ने तेरे कल्ले पैसे नुस्ते मैं तेन दुगड़े दा, पा तू जा। उसने जा, वो गया जी, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो गुरु जी को देखा और वो रोने लग पड़ा। कहते तू की कहंदा से, और मैं नहीं आवांगा चाह पीन, तुसी आओगे। तो मैं आ गया चाह। हम लोग वसंत कुंज में रहते थे, तो गुरु जी वहां पर वो जो मसूदपुर मार्केट थी, वहां पर गुरु जी के एक होटल, वो दुकान थी, बीकानेर वाली गली थी, और फिर आगे एक छोड़ के दुकान थी, दूसरी तीसरी एक नाई की दुकान थी। गुरु जी उसके पास जाया करते थे वो करवाने के लिए। कभी एक के पास जाते थे और कभी किसी और के पास जाते होते। गुरुजी ना एवरी टाइम यूज्ड टू गिव देम 100 रुपीस, और कहते थे इसनो खर्च ना करी, इसनो खर्च ना करी। जो दूसरा था, जो नहीं मानता था, उसने तो खर्च करना शुरू कर दिया। पर जो गुरुजी को मानता था, वो खर्च नहीं करता। और गुरुजी उसी के पास जाते होते थे
कभी उसका कल्याण करना होता था तो उसके पास चले जाते थे, नहीं तो नॉर्मल गुरुजी इसी के पास अपने शेव एंड वो करवाने जाया करते थे। और नाउ वो जो जिसने खर्च कर दिए पैसे वो वैसे की वैसे है, पर जिसने गुरुजी के पैसे संभाल के रखे वो अरखा बरखा। सो दैट वाज हाउ गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी देने को आते हैं तो बहुत कुछ देते, बहुत मिलता है, बहुत मिलता है। बस एक बार गुरुजी से जुड़ जाओ, इतना सब्र मिलेगा आपको, इतनी शांति मिलेगी। नाउ आई एम 72 years old, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक दिन जब हम गुरुजी छोटे थे ना तो पैर दबाते होते थे, तो बड़े कूले कूले नरम नरम पैर। एक दिन मैं दर्शन करने के लिए गई किसी सत्संग में, तो मैंने देखा गुरुजी के चरणों की तस्वीर बने। मैंने कहा हाय गुरु, और उसके ऊपर बहुत सारे बाल थे। मैं अपने मन में ही बात करी, फिर मैंने पीछे हट गई। मैंने कहा हाय गुरुजी, सिंस व्हेन डिड यू बिकम सो मैनली? आपके तो पैर बड़े नरम नरम थे। फिर मैं कहूँ कि नहीं गुरुजी, मुझे तो ये आपके बाल जितने हैं वो हर रोम चाहता, ये चरण मेरे आगे से नहीं हटने चाहिए जब तक मैं जिंदा हूं। संगत वो अभी भी जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ वो गुरुजी के चरण हैं। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं गुरुजी को कहती होती थी गुरुजी यू एक्सहेल, आई वॉन्ट टू इनहेल। और ऐसे ही होता है, हर टाइम एक अलग सी फ्रेग्रेंस बहती है। बस मांगो, पहले तो मांगना नहीं आया, जब मांगा तो गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग, इतना चरणों के साथ जोड़ के रखा हुआ है, इतना दिया हुआ है कि हाथ निकल। पीछे मैं गई थी जलंधर में, और वहां पर उन्होंने गुरुजी का एक आश्रम बना के रखा हुआ है। ऊपर सारा गुरुजी का है, नीचे सब वो लोग रहते हैं। जब आप नीचे होते हैं ना, कोई भी ऊपर नहीं होता है, ऐसे लगता है कि बाथरूम में कोई नहा रहा है। और जब आप वहां पर देखो, द सोप इज यूज्ड, द फ्रॉथ इज देयर ऑन द सोप, और जो टॉवल है वो ऐसे नम होता है, गीला जैसे पोंछ के कोई रखते। और सुबह उठ के जब देखते हैं वहां पर वो जो बेड कवर बिछाया होता है, वो जब कोई सो के उठता है तो कैसे वो सिलवटें रहती हैं, अभी भी वहां। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। सो जिस पे गुरुजी कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच अंकल। संगत जी, कोई भी गलती हुई, कोई भी त्रुटि हुई, कोई भी है, हाथ जोड़ के मैं अपनी संगत से माफी मांगती हूँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ, जिस तरह गुरुजी ने साथ जोड़ के रखा है, हर संगत को अपने साथ जोड़ के रखें। जय गुरुजी।